Good morning to all of you. Welcome back to Civil Engineering lecture, Concrete Technology. Concrete Technology में बाकी चीजें मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जो भी चीजें सब क्लियर बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे ये एग्जाम भी हो, चाहे वाइवा हो, चाहे इंटरव्यू सेक्शन से हो, कहीं से भी हो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा और एक एक पॉइंट में क्लियर बताने चलूंगा आप लोगों को। पहले देखिए इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट में क्या है? लाइन। लाइन का फॉर्मूला है कि अब देखिए ये इंग्रेडिएंट है, कितना परसेंटेज है, मतलब कितना प्रतिशत में है, कितने प्रतिशत में है। उसके बाद इफेक्ट, मतलब इसका असर क्या क्या होता है। अगर ये सीमेंट में अगर प्रेजेंट है, अगर इसकी मात्रा अगर सीमेंट में ऐड किया गया है, उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या फायदे होते हैं, वो चीज यहाँ पे हमको आपको मिलेगी। कितना परसेंट है? सबसे ज्यादा 60 to 65% है ये, कुछ लीजिए। अब देखिए ये इफेक्ट क्या है, क्या असर, क्या कारक है, क्यों असरदार है, ये देखते हैं इसका। कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। क्या करता है? कंट्रोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को कंट्रोल किए रहता है, मतलब मजबूती को बरकरार रखे रहता है। किसी चीज की मजबूती क्या होती है? अगर ज्यादा समय तक चले और ज्यादा वजन सहे, मतलब कंक्रीट ज्यादा समय तक चले, ज्यादा वजन सहे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा हो, वही अच्छी सीमेंट होती है ना, वही अच्छी कंक्रीट होती है। क्या हुआ? कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। एक शब्द आ रहा है साउंडनेस। साउंडनेस मतलब होगा, देखिए जैसे टेम्परेचर। साउंडनेस का क्या? साउंडनेस मतलब बता रहा हूं कंडीशन। टेम्परेचर एक टेम्परेचर है, ठीक, मतलब कि टेम्परेचर की वजह से कोई बदलाव ना आना, टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट में कोई बदलाव ना आना साउंडनेस कहलाता है। अगर ठंडी हुई, मतलब ठंडा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा कोल्ड है, ऐसा नहीं है कि ये अपना शेप चेंज कर लेगा। अगर स्क्वायर से रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत फैलता सिकुड़ना अलग चीज होता है। थोड़ा बहुत फैलना सिकुड़ना ठंडी और हीट और कोल्ड में वैसा अलग टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन वो सेम अपना चेंज नहीं होता, उसका आकार नहीं बदलता, ठीक। यही होता है साउंडनेस, मतलब टेम्परेचर के तापमान के वजह से उसका कोई आकार नहीं बदलता, यही होता है साउंडनेस। साउंडनेस क्लियर हो गया आपको? मतलब इसका लाइन में कितना परसेंट है? 60 to 65% है लाइन में, इसलिए सबसे मेन कंपोनेंट ये सब रहता है। इसकी क्वांटिटी कंक्रीट सीमेंट में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, 60 to 65%। अब नेक्स्ट है हमारा सिलिका। SiO2। ये देखिए लाइन, सिलिका और एल्यूमिना, पहले ही बताया था, ये कंक्रीट सीमेंट के तीनों मेन कंपोनेंट है। थ्री मेन कंपोनेंट तो आप सीमेंट, लाइन, सिलिका और एल्यूमिना। तो सिलिका का है 20 to 25%। कितना परसेंट है? 10% है। अब क्या वर्क करता है? गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूती हो गई, एक्सेस क्वांटिटी, सिलिका कितना है? सिलिका कितना परसेंट है? 20 to 25%, 20 से 25%। गिव स्ट्रेंथ मजबूती दे रहा है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? एक्सेस क्वांटिटी, कॉसेस स्लो सेटिंग। एक्सेस मतलब क्या होता है? ज्यादा। एक्सेस मतलब ज्यादा हो गया ना, किसी की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो सेट जल्दी नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे सेट होगा।
अब सोचिए कि कहीं अब सेटिंग का आपको सोचते होंगे कहीं कि मुझे सेटिंग्स क्या मतलब, अगर घर एक बार छत की ढलाई हो गई या कॉलम की ढलाई हो गई तो अपना धीरे धीरे सेट होता रहेगा, उससे क्या मतलब हमको। लेकिन नहीं, अगर कहीं पे जल्दी सेटिंग की जरूरत है कि ये जो कंक्रीट है जल्दी सेट हो, जैसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अगर पानी में कार्य हो रहा है या ब्रिज पे हाईवे पे मेंटेनेंस वर्क हो रहा है तो वहां पे जल्दी चाहिए होता है, वहां पता है कि ऐसी कोई सीमेंट का इस्तेमाल करें जो जल्दी सेट हो जाए, तो क्या होगा वहां पे ये नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए अगर एक्सिस है, अगर अमाउंट इसकी सिलिका का अगर अमाउंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्ट्रेंथ उठेगा, मतलब कि अमाउंट अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में रेशियो में है तो स्ट्रेंथ देगा, लेकिन जब एक्सेस होगा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, स्लो सेट करेगा, सेटिंग जो होगा टाइम उसका ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिना। एल्यूमिना Al2O3 4 to 8%, 4 से 8% का है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग एक्सेस ठीक। देखिए एल्यूमिना में क्या है, ये मैं तीन बताया था, 3 मेजर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, ये राइस का एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना 4 to 8%, 4 to 4 से 8%। क्विक सेटिंग आप मैं बताया था ना, क्विक सेटिंग कहां जरूरत होती है, जहां हाईवे ब्रिज है। अब सोच लीजिए कोई ब्रिज हमारा, वहां पे ब्रिज में तो ट्रैफिक ज्यादा चलेगी ना, पुल है वहां ट्रैफिक ज्यादा चलेगी, तो वहां पे अगर कोई मेंटेनेंस का अगर कार्य आ गया, काम आ गया कोई मेंटेनेंस का, तो सोचिए मेंटेनेंस हमको करना है और मेंटेनेंस के लिए 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा तो वहां पे व्हीकल ट्रैफिक को तो रोक नहीं सकते, अगर रोक देंगे तो पूरा 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 सिटी और पूरा सब कुछ जाम हो जाएगा, पूरा लोकल एरिया सब कुछ जाम लग जाएगा। तो उसको ऐसा सीमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे जो 15 से 20 मिनट में सेट हो जाए, तो उस जगह पे क्या होगा, एल्यूमिना का परसेंटेज होगा, एल्यूमिना का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, मतलब कि से जल्दी सेटिंग के लिए, क्विक सेटिंग के लिए। एक्सिस लोअर स्ट्रेंथ, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिए, कहीं भी ऐसा होता है कोई सोचता है कि ना अरे यार ये तो क्विक सेटिंग हो रहा है, जल्दी सेट हो रहा है, और ज्यादा डाल दो और जल्दी सेट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, अगर और ज्यादा अगर अमाउंट हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। Fe2O3, ये कितना है, 2 to 4% है। इम्पैक्ट कलर हेल्प इन फ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हेल्प इन फ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक, आयरन ऑक्साइड कितना 2 to 4%। इम्पैक्ट कलर मतलब कलर किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, सॉरी आयरन ऑक्साइड की वजह से कलर इम्पैक्ट होता है। हेल्प इन फ्यूजन ऑफ फ्यूजन मतलब टूटना, ठीक, हेल्प इन फ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट के फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में ये जरूरत होता है, ठीक। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 1 to 3%।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 1 to 3%, कलर एंड हार्डनेस क्या देता है, ये कलर देता है और हार्डनेस क्या होती है, ठोसपन। ठोस मतलब कोई चीज क्या होता है, जो कंक्रीट ठोस होती है, किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना प्रतिशत होता है, 1 से 3% होता है। अब क्या देता है, कलर एंड हार्डनेस। हार्डनेस मतलब ठोस हो जाता है। एक्सेस प्रोसेस क्रैकिंग, अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, ये कंक्रीट को, ये कंक्रीट हमारा ये क्रैक कर देगा। अब कहां से करेगा तो अलग चीज है, बट ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं पोर्शन से, किसी न किसी पोर्शन से जरूर क्रैक कर देगा। ठीक, क्रैकिंग का मतलब ये भी हो सकता है, एक तो क्रैक होता है लोड की वजह से ज्यादा क्रैकिंग, एक होता है पतला क्रैकिंग, पतला पतला। तो ये जो पतली पतली बारीकी जो आएगी, ये क्रैकिंग इसकी आएगी। इसकी मोटी वाली क्रैकिंग नहीं आएगी। मोटी वाला क्रैकिंग होता है लोड की वजह से, और पतला सीमेंट अगर छोटा बारीकी बारीकी से बारीक जैसे हेयर लाइन स्ट्रक्चर, मतलब जैसे बाल एक एमएम तक का, 1 एमएम आधा एमएम तक का, तो जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, सोडा एंड पोटाश। सोडा एंड पोटाश, Na2 Na2O प्लस K2O 0.1 to 0.5 controls residues ठीक, ये दोनों सोडा एंड पोटाश Na2O प्लस K2O 0.1 to 0.5% कंट्रोल्स रेसिड्यू एक्सेस कॉसिंग क्रैकिंग। रेसिड्यूज को कंट्रोल करता है, अगर एक्सेस क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। ठीक, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 2% मेक सीमेंट साउंड। ठीक, ये जो टॉपिक था क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें, एक एक चीजें को मैंने क्लियरली बताया है, डिफाइन करके बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए एक बार नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सीमेंट इन लाइन। फंक्शन ऑफ सीमेंट इन लाइन, सीमेंट का लाइन का सीमेंट में क्या फंक्शन है, देखिए। इट इज अ मेजर, लिख लीजिएगा, इट इज ए मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ सीमेंट। उस टेबल में आपने देखा था, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। एक्सिस makes the
इट इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब ऐसा पदार्थ है, ऐसा मटेरियल है जो मेजर मतलब अधिक अमाउंट में लाइव जो रहता है सीमेंट में अधिक अमाउंट में रहता है। ठीक, इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। एक्सेस मेक सीमेंट अनसाउंड, मतलब कि साउंडनेस है ना, अनसाउंड मतलब हो सकता है डायमेंशन चेंज हो जाए। डायमेंशन अगर एक्सिस हो सकता है, हो सकता है एक्सिस की वजह से डायमेंशन चेंज हो सकता है, मतलब कितना शेप चेंज कर सकता है। एंड कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब फैलना। यार एकदम क्लियर देखिए कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी डिफिनेशन दिया है, एकदम कितना क्लियर बताया है। मेक सीमेंट अनसाउंड मतलब साउंडनेस था तो एक प्रॉपर वे में था, अनसाउंड हुआ तो फैल सकता है। कॉजेज सीमेंट टू एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड मतलब फैलना ही होता है, मतलब अगर फैलेगा तो अब कौन सा शेप लेगा, कैसा शेप बदलेगा ये तो किसी को पता नहीं। तो यही चीज बताया है कि इस प्रोसेस में सीमेंट टू एक्सपेंड तो साउंडनेस प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मेजर कंस्टिट्यूएंट में मतलब उसकी मात्रा जो है सबसे ज्यादा सीमेंट में रहती है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट। फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट मतलब अब सिलिका का सीमेंट में क्या यूज है, क्या क्या भूमिका है। इट इम्पार्ट strength to the cement due to formation of dicalcium silicate and tricalcium sulfate इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ मतलब क्या देता है, प्रदान करना, प्रदान करना मतलब क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। टू द किसको, सीमेंट। सीमेंट को क्या करता है, सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन मतलब जो दो कंपोनेंट मिले रहते हैं इसमें, दो कौन से दो कंपोनेंट और रहते हैं, सिलिका में दो कंपोनेंट रहते हैं, डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के प्रेजेंट होने के वजह से मतलब उसमें मौजूदगी होने की वजह से क्या करता है, सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। क्लियर हो गया। अच्छा फार्मूला है 2CO SiO2 और C2S और दूसरा क्या है 3CO SiO2 और C3S। मतलब ये दोनों कंपोनेंट की वजह से, दोनों कंस्टिट्यूएंट की वजह से ये जो सिलिका क्या आता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। एकदम क्लियर पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन सीमेंट। अब देखिए आयरन ऑक्साइड का सीमेंट में क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, also helps the fusion of
materials during manufacture of cement. Function of iron oxide in cement. It provides color. एक रंग, किसी का तो रंग तो होगा ना, कोई रंग तो मिलेगा ना, तो रंग किसी से मिला, आयरन ऑक्साइड से कलर मिल रहा है। हार्डनेस क्या होता है? ठोस होता है, कोई मटेरियल जैसे एक ठोस है ना, ये तो ठोस है सीमेंट, ये ठोस है, तो ठोस है इसलिए क्या कर रहा है, ये किसकी वजह से ठोस हो रहा है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। एंड स्ट्रेंथ, मजबूती जरा, आल्सो हेल्प द फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब बन रहा है, उस समय जो रॉ मटेरियल का फ्यूजन होता है, जो रॉ मटेरियल का फ्यूजन होता है, उसमें भी ये मददगार है। तो फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स in cement. Harmful ingredients in cement. If the amount of alkali oxide exceeds, देखिए K2O and Na2O, क्या फॉर्मूला लेना है इसका? If the amount of alkali oxide exceed 1%, it leads to failure of concrete made from that cement. Clear है? If the amount of alkali oxide exceed, अगर alkali जो इन हार्मफुल ingredient in cement, हार्मफुल का नुकसानदायक पदार्थ, नुकसानदायक कंस्टिट्यूएंट मतलब पदार्थ, जो भी नुकसान ऐसी मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट है, जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो क्या है, वो क्या प्रॉब्लम करेंगे, कितना परसेंट में नुकसान करेंगे? इफ द अमाउंट ऑफ अल्कली ऑक्साइड एक्सीड, अल्कली ऑक्साइड का अगर मात्रा अगर बढ़ गया, 1% से ज्यादा हो गया, अल्कली ऑक्साइड अगर 1% से ज्यादा हो गया, इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट फेल होने लगेगा। मतलब जिस सीमेंट अल्कली ऑक्साइड, मतलब जिस सीमेंट से हम लोग क्या करें, कंक्रीट बना रहे हैं, जिस सीमेंट से कंक्रीट बना रहे हैं, अगर उसमें अल्कली ऑक्साइड 1% से अगर ज्यादा हो गया तो क्या हार्मफुल कर देगा। अब लास्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? If the content of MgO exceeds 5%, it causes crack after देखिए लास्ट टॉपिक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ द कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम MgO
मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, अगर 5% से ज्यादा हो गया, 5% तो ठीक है, लेकिन अगर 5% से ज्यादा अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो कॉसेस क्रैक, क्या करेगा, क्रैक कर देगा। आफ्टर कंक्रीट हार्डनेस, मतलब अगर सोच लीजिए कंक्रीट हार्ड हो गया, मतलब पूरी फुल स्टेज में हार्डनिंग स्टेज में आ गया हमारी, लेकिन उसके बाद अगर क्या हुआ, ये क्रैक कर गया, कंक्रीट क्रैक करा है, किस वजह से क्या करा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज था वो ज्यादा था। 5% से ज्यादा अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा तो सेट होने के बाद, ये हार्डनेस होने के बाद भी वो क्रैक कर जाएगा। तो ये देखिए कितना रोल था इसका, बोला ना, एक पॉइंट, एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये अगर समझ लिए, ये अगर हमें आता रहा, देखिए ना 5% 1% सारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चीजें हैं इसमें, अगर क्लियर होती चली जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई कंसेप्चुअल भी नहीं है इसमें, कोई कंसेप्ट नहीं, बस याद रखने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम व्यू से या कहीं से भी वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो हर कोई आंसर दे देगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कुछ तो ऐसा बनाएंगे जहां पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता हो, तो वही केस है यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक के लिए इतना ही।